दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेश मिश्रा, ओनर ऑफ सरस्वती डेंटल पॉलीक्लिनिक, चौहान मार्केट, अर्जुनगंज एंड शारदा नगर, नीलमता कैंट। दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह निकला हुआ था बच्चों को छोड़ने के लिए। आते समय गाड़ी से ड्राइव कर रहा था, तो मैंने सोचा यार थोड़ा काफ़ी दिन हो गए, कोई पोस्ट नहीं बनाई, कोई मैसेज नहीं दिया। स्पेशली बीइंग ए डेंटिस्ट, समाज के जागरूकता में कोई छोटा मोटा रोल अदा करते रहना चाहिए। बाकी तो सेवा हम लोगों की अनवरत चलती है, सातों दिन काम करते हैं, पेशेंट भी ठीक ठाक हैं, लोगों को जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है। लेकिन नए लोगों को, जिनको मिथ है, जिनको डेंटिस्ट्री से लेकर के कोई इश्यूज़ हैं, और कुछ लोग तो ट्रीटमेंट द वे ऑफ डेंटिस्ट्री, जैसे हम लोग पुराने तरीके से काम करते थे, उसके आधार पर बैड एक्सपीरियंस होता है और फिर वो ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो उन सब से संबंधित चीज़ों को लेकर के, चूँकि एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो गया है समाज में और स्पेशली डेंटिस्ट्री में, कि किसी भी जो टेक्निक थी, पुरानी टेक्निक थी कि नहीं, पहले आरसीटी होती थी, बहुत दर्द होता था। अरे भाई, जीरो पेन आरसीटी भी होने लगी है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्निक्स, न्यू एलए। अब जो पहले ज़्यादातर एलए लिग्नोकेन यूज होता था, नो डाउट अभी भी वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आर्टिकेन के यूज के बाद से पेन की क्वालिटी बहुत चेंज हो गई है। एनेस्थीसिया बहुत बढ़िया काम करने लगा है। सिंगल विजिट आरसीटी होने लगी है कि आपको मल्टीपल टाइम्स डेंटिस्ट के पास दौड़ के नहीं जाना है, कि नहीं बार बार हमें 5 बार आना पड़ेगा तब जाके आरसीटी कंप्लीट, इससे अच्छा है दांत निकाल दो। नहीं भाई, सिंगल विजिट आरसीटी हो सकती है। सिंगल विजिट में भी हम लोग आपको उतनी ही क्वालिटी, उतना ही बढ़िया, उतना ही अच्छे से काम करके दे सकते हैं। तो स्पेशली मैं समाज के उन लोगों को जो दांत का इलाज सिर्फ डर की वजह से बंद कर दिए हैं, या कम कर देते हैं, या नहीं करते हैं, या उनको अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि भाई ट्रीटमेंट की ये ज़रूरत है, लेकिन नहीं, ये नहीं हम कर पाएंगे, इसमें हमें बहुत आना जाना पड़ेगा, बहुत दौड़ भाग होगी। और पिछली बार जब हुआ था तो बड़ा हमें तकलीफ हुई थी, इसलिए छोड़िए, उससे अच्छा है दांत निकाल दें। नहीं। और एक नया एडवांसमेंट जो हमने अपनी क्लिनिक में किया है, इंट्राओरल स्कैनर लिया है। अभी तक जो भी डिवाइसेस हैं डेंटिस्ट्री में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, सारे डिवाइसेस परचेज कर रहे हैं, क्लिनिक को फुल्ली इक्विप्ड कर रहे हैं। तो जो कई बार ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है कि पेशेंट आया है और उसको क्राउन की प्रिपरेशन हो गई है, टूथ प्रिपरेशन हो गया, कैप लगाना है, और ठीक उसी समय में जब हम लोग इम्प्रेशन करने के लिए एल्जिनेट या रबर बेस मटेरियल्स से जब हम लोग जाते थे लेने के लिए, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा गैग करने लगता था, वोमिट होने लगता था। समटाइम्स तो बीच में ही हम लोगों को काम छोड़ देना पड़ता था। कई बार पेशेंट को फिर छोड़ देते थे कि अच्छा आप चलिए नेक्स्ट विजिट आइएगा, 2 दिन बाद सेटल होके आइएगा, खाना खा के आइएगा या नहीं खा के आइएगा, जिसको जो इशू है, जैसे आपको वो कंफर्ट फील करे उसके आधार पर बुलाते थे। फिर दोबारा नाप लेने की कोशिश करते थे, हाफ इम्प्रेशन करते थे कि पेशेंट को गैग ना हो। तो ये सारी टेक्निक करके हम लोग किसी तरह से कैप बनाते थे। कभी कभी तो खुद को भी फील होता था कि यार कहाँ से कटिंग कर दी, अब तो टूथ की प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब छोड़ भी नहीं सकते हैं। अदरवाइज अगर ये पहले पता होता तो हम प्रिपरेशन ही नहीं करते, बिना कैप के छोड़ देते पेशेंट को। मुरली भी अपने को भी बड़ा बुरा लगता था। तो इस तरह से अभी सबसे जो न्यूअर इक्विपमेंट है इंट्राओरल स्कैनर, जो कि आपके किसी भी प्रिपरेशन की क्राउन ब्रिज प्रोस्थेसिस पार्ट को बहुत ही इजी कर दिया। आपको सिंपल 1.5 मिनट का स्कैनिंग प्रोसेस है। 1.5 मिनट में आपके ऊपर और नीचे के दोनों जबड़े का स्कैनिंग हो जाएगी। आप
ऑक्लूजन सबसे बड़ा इशू हम लोगों का होता था कि जब हम लोग दांत को बैठाने के लिए आपस में फिट करने के लिए जब हम लोग बाइट लेते थे उस समय ऑक्लूजन अक्सर अल्टर कर जाता था पेशेंट, चूँकि हम जो मटेरियल यूज होता था बाइट लेने के लिए कई बार पेशेंट उसकी फीलिंग की वजह से पूरा प्रेस नहीं करता था, उसको लगता था कि हाँ बस हमने दबा लिया और वो ऑक्लूजन प्रॉपर आता नहीं था। तो उस पे भी प्रोस्थेसिस में बहुत इफेक्ट होता था, उतना बढ़िया नहीं होता था। अभी क्या है कि विदाउट एनी मटेरियल आपको जो जहाँ भी प्रॉपर आपकी बाइट होती है वहीं पे बाइट लेना है और ऑक्लूजन रिकॉर्ड हो जाएगा। और वो चूँकि कंप्यूटराइज है, स्कैन्ड है, तो इसलिए आपको एकदम एक्यूरेट डिटेल्स होगी। इवन दो प्रेशर को हम चेक कर सकते हैं, कहाँ ऑक्लूजन का प्रेशर ज़्यादा कम है, उसके हिसाब से हम प्रोसेसेस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लॉट ऑफ चेंजेज और इजी हो गया है। और जबकि जिस मशीन को हम लोगों ने लिया है अभी स्कैनर लिया है उसमें AI टूल्स भी ऐड है, तो समटाइम्स तो अब इतना हमारे लिए इजी हो गया है कि पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए, पेशेंट को समझाने के लिए भी कि आपकी स्कैनिंग हो जाए और आप उसके बाद आप अपने पूरी ओरल हेल्थ को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं नेकेड आई से। स्क्रीन के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि हमारे किन दांतों में क्या इश्यूज़ हैं और क्या हम इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इवन दो ऑर्थोडोंटिक जो केसेस हैं, टूथ पेशेंट के जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको आप बिफोर ट्रीटमेंट एक प्लान कर सकते हैं कि यह कैसा होगा। बिफोर आफ्टर का भी उसमें सिमुलेशंस है, ऑर्थोडोंटिक सिमुलेशंस। तो इनसे हम लोग कहाँ पे ट्रीटमेंट फिनिश करेंगे वो भी हम उसमें जज कर सकते हैं और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही एडवांस टूल है। और अब मेरे हिसाब से डेंटिस्ट्री में कुछ भी डरने की चीज़ नहीं है। आपको एक अच्छा डेंटिस्ट चुनना है बस, कि जो इक्विप्ड हो, जो स्किल्ड हो और जो एक्सपीरियंस हो। तो आप इस तरह से अपने ट्रीटमेंट को लेके कभी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ट्रीटमेंट 100% पेनलेस, 100% एफर्टलेस होगा। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी तरह से हर्ट नहीं किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। और जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, पहले से पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ इसलिए डर के वजह से आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे थे कि मेरा काम कैसा होगा, क्या करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सब डर अब ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है। मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा अगर एडवांसमेंट और सबसे फास्ट इक्विप्ड हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा रिसर्चेज होते हैं वो डेंटिस्ट्री में ही होते हैं। हर साल हम लोगों को कुछ नए इंस्ट्रूमेंट, कुछ नए टेक्निक ज़रूर पढ़ने, लिखने को और देखने को मिलती है। तो इसलिए डेंटिस्ट्री को एंजॉय करें। हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं, क्योंकि जिनको काम करना पसंद है, जिनको नई न्यूअर टेक्निक्स के साथ काम करना पसंद है, उनको हर साल नई चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे लिए भी बड़ा एंथुजियास्टिक रहता है कि नहीं, कितना अच्छा हम पहले कैसे थे और अब कैसे कर रहे हैं। हमारा अपना जो बेटर फीलिंग जो होती है कि नहीं, हाँ यार मैंने कुछ किया, कुछ अच्छा किया, वो तो एंजॉय करते हैं। हर मोमेंट को डेंटिस्ट्री को हम लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट है सभी पेशेंट से, सभी डेंटल समाज से है कि जिनको डेंटल इश्यूज़ हैं वो अब इग्नोर ना करें। अब ये बात रह नहीं गई है कि इस तरह का ट्रीटमेंट होता, काश ऐसा होता तो हम भी करा लेते और ऐसा होता तो हम कर लेते। नहीं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। नए से नई सामान मशीनें आई हैं, नए से नए मटेरियल्स आए हैं जिनसे आप ट्रीटमेंट को बहुत लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था समाज के लिए, जनहित में जारी है। सभी लोग जो लोग अपने अपने डेंटिस्ट से ज़रूर इसके बारे में पता करें कि नहीं ठीक है, अब ये सब चीज़ें आ गई हैं और आ गई हैं तो कैसे होती हैं, इनसे जो इजी हो रहा है, इजीनेस है वो कितना हो गया। और कभी फील करें, आप जाएंगे अपने डेंटिस्ट के पास, स्वयं आपको बताएंगे कि आपकी ये परेशानी का ये इलाज है और इस तरह से हम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।